नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे गौरव वल्लभ। गौरव वल्लभ ने जो कहा है, जबरदस्त चर्चा में है। उन्होंने कहा है, कटाक्ष किया है, यात्रा में आकर देखें पीएम, माननीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। अभी तक तो हम दिनेश शर्मा की बात करते थे कि दिनेश शर्मा को आमंत्रण दिया है। अब माननीय प्रधानमंत्री को कहा गया है। गौरव वल्लभ ने कहा है, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा है पीएम आएंगे तो उनके मन के विकार खत्म होंगे। वहीं आप सबने देखा होगा, प्रश्न अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जब पुष्प अर्पित किए राहुल गांधी ने, तो वहीं से खड़े होने शुरू हो गए। उसी कड़ी में दिनेश शर्मा को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, अब हाशिए पर हैं, उन्हें निमंत्रण देना और गौरव वल्लभ का कहना कि माननीय प्रधानमंत्री यात्रा में आए, उनके विकार खत्म होंगे। और तो और उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी हाथ में तिरंगा लेकर राहुल गांधी की अगुवाई में 3 घंटे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों, यानी समय निर्धारित किया है। और प्रश्न भी खड़ा किया है, क्या माननीय प्रधानमंत्री 3 घंटे पैदल चल सकते हैं, जहां राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, तिरंगे की छत्र छाया में जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा, गौरव वल्लभ ने, जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, अपने साथ अमित शाह को लाइए, इन्हें सिर्फ 15 मिनट चलवाइए। यानी एक चैलेंज है। क्या सोचते हैं गौरव वल्लभ पंत? क्या अमित शाह 15 मिनट पैदल नहीं चल सकते? वहीं स्मृति ईरानी के लिए तो उन्होंने कहा 5 मिनट चलने को कहिए। प्रश्न स्मृति ईरानी पर भी खड़ा किया है। इसका मतलब क्या स्मृति ईरानी 5 मिनट पैदल नहीं चल सकती? प्रश्न बहुत सारे हैं। यहां तक कहा गया कि यात्रा से फायदा मिलेगा, और वैसे भी वॉकिंग, पैदल चलने से शरीर स्वस्थ रहता है, ऐसा हर भारतीय का मानना है। राहुल और यात्रा पर आधारित बातें करने की बजाय उन्हें अर्थव्यवस्था और रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। यानी प्रश्न यहां भी खड़ा किया है गौरव वल्लभ द्वारा कि चिंता भारत जोड़ो यात्रा या राहुल गांधी की नहीं, चिंता अर्थव्यवस्था की और रोजगार की करनी चाहिए सरकार को। वहीं स्मृति ईरानी जी का, कैसी है 22 की लाइफ, वायरल हो रहा है, यानी उनको भी 22 की लाइफ याद आने लगी है कि 22 की लाइफ क्या होती है, और फोटो ट्वीट किया है, उस पर प्रतिक्रिया भी आई है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। यानी यूपी में कदम जमाने की कोशिश में कांग्रेस काफी गहरा मंथन चल रहा है। अगर दोनों सीटों पर रायबरेली और अमेठी राहुल और प्रियंका लड़ते हैं तो एक मैसेज जाएगा। और वैसे भी कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही निकलता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हाशिए पर है, इसे नकारा नहीं जा सकता। प्रियंका गांधी पहले ही काफी मेहनत कर चुकी हैं, लेकिन अपेक्षित परिणाम विधानसभा चुनाव में नहीं मिले हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा से एक उम्मीद की किरण कांग्रेस को नजर आने लगी है। बीजेपी को और माननीय प्रधानमंत्री को घेरने की पूरी कोशिश हो रही है, और तभी गौरव वल्लभ द्वारा यह चैलेंज दिया गया कि 3 घंटे भारत जोड़ो यात्रा में तिरंगा के छत्र छाया में माननीय प्रधानमंत्री जी शामिल हों, उनके मन के विकार खत्म होंगे। राजनीति में यात्राओं का एक इतिहास रहा है, और भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरीके से दरकिनार किया गया,
मीडिया ने भी दरकिनार किया, लेकिन अब चर्चा होने लगी है। न्यूज़पेपर में भी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में छपने लगा है, टीवी चैनल दिखाने लगे हैं, लोगों की भीड़ जुड़ रही है। अब वो वोट में तब्दील होगी या नहीं होगी, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन बीजेपी के लिए चिंता का सबब भारत जोड़ो यात्रा और बदली हुई रणनीति कांग्रेस की। आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और आपसे पुनः गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।